Hey everyone, I'm Urvashi Patania. I welcome you all to another session of mine. Today we'll be doing word association test. So let's start the video now. Hey, this is brief introduction about me. I have done MTech in Computer Science from Punjab University. I have cleared many government exams like FCAT, CDS, Nehru Yuva Kendra Sanktan District Youth Coordinator, and many more. So here is my pic. You can see my name over here, and here I am. So ये तब की pic है when I used to give SSBs. So without any wasting time, let's start word association test. आज हम word association test करेंगे जिसको कि short में WAT कहते हैं. ये वन ऑफ द पार्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट का. सो आज हम इसके जो टिप्स हैं इसमें आपको क्या फॉलो करना चाहिए, जो भी इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. Word association test is one of the psychological tests in which subconscious behavior of an individual is tested. Fine. Based on each word, there may be different ideas related to that word in the candidate's mind, but you have to write the first spontaneous response. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपको एक फादर वर्ड दे दिया, आपके माइंड में बहुत सारे सेंटेंसेस चलेंगे उस वर्ड से रिलेटेड, बट यू विल राइट द फर्स्ट स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स. आपको सिर्फ वहाँ पे 15 सेकेंड्स मिलेंगे, आपके पास ज़्यादा टाइम होगा नहीं सोचने का, तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में पहला सेंटेंस आएगा फादर से रिलेटेड तो आप वही लिख दोगे. सो इट्स बेटर टू प्रैक्टिस बिफोर हैंड. So I'll continue the WAT series. You can take idea from that. The time for each response is less so that students write the first response that he or she thinks. ठीक है? So here are some instructions for word association test. As I told you, this is a psychological test in which you have to write the sentences for the words shown to you. Fine. You will be given 60 words. ठीक है? आपको एक आंसर शीट मिलेगी. जैसे कि उसमें 1 to 20 तक होंगे, फिर नेक्स्ट होगा उसमें 21 to 40. जो लोग SSB दे के आए होंगे पहले उनको ये आइडिया होगा, क्योंकि एक पेज में 20 वर्ड्स होते हैं, फिर 21 to 40 होते हैं, फिर 41 to 60, तो टोटल 60 वर्ड्स दिखाए जाएंगे आपको, और हर एक वर्ड के लिए आपको 15 सेकेंड्स मिलेंगे. सो यू हैव टू राइट द रिस्पॉन्स इन योर आंसर शीट इन 15 सेकेंड्स. और जब ये 20 आपके पूरे हो जाएंगे वर्ड्स, उसके बाद आपको 15 सेकेंड्स का गैप मिलेगा. तो मैं आपको एक यहाँ पे एक टिप देना चाहती हूँ कि मान लो यहाँ पे 1 to 20 में आपको कोई आपसे वर्ड वो हो गया है, मतलब आप उसका सेंटेंस नहीं लिख पाए हो, तो आप ये ट्राई करना कि आप वो वर्ड लिख लेना. जैसे कि वो वर्ड है ग्लैमर. ठीक है, आपको उस टाइम आपने वो लिख नहीं पाए तो आप ग्लैमर वहाँ पे शीट में वर्ड लिख लेना, क्योंकि फिर आपको याद नहीं आएगा आपने कौन सा वर्ड मिस किया था, और आसपास आप वहाँ पे एक दूसरे के देख नहीं सकते हो. यू हैव टू डू योर ओन वर्क. ठीक है, तो आप बस वहाँ पे सेंटेंस लिख लेना ग्लैमर, और ये 15 सेकेंड्स में आप यहाँ पे आंसर इसका लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आपको पेज टर्न करने में 15 सेकेंड्स तो लगेंगे नहीं, तो जो आपका मिसिंग रह जाएगा वर्ड उसका सेंटेंस आप वहाँ पे लिख सकते हैं. बट अगर आपने वर्ड नहीं लिखा होगा तो आपको याद नहीं होगा कि वो वर्ड क्या है, तो आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा. सो इट्स बेटर टू राइट अ वर्ड, एंड जब वो आपको 15 सेकेंड्स एक्स्ट्रा मिलेंगे पेज चेंज करने के लिए, तो फिर आप वहाँ पे ये लिख सकते हैं सेंटेंस. ठीक है, आफ्टर एवरी 20 वर्ड्स और 15 सेकेंड्स टाइम गैप विल बी गिवन टू यू टू टर्न ओवर द पेज. फाइन. राइट क्विकली द सेंटेंस दैट कम टू योर माइंड फर्स्ट. डू नॉट टर्न द पेज अंटिल यू आर टोल्ड टू डू सो. जो भी आपके माइंड में उससे रिलेटेड अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपके माइंड में ऑलरेडी वहाँ पे आ जाएगा, और आप 15 के आप 10 सेकेंड्स में अपना सेंटेंस लिख दोगे. ठीक है, और जब आपको वहाँ पे यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली. अगर आपको बोलेंगे यू टर्न द पेज, देन यू हैव टू टर्न दैट. आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे. ठीक है, सो द टेस्ट इज डिजाइन टू चेक द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स. द वर्ड गिवन टू यू वुड बी ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल सक्सेस एंड फेलियर. ठीक है, वहाँ पे आपको ऐसा नहीं होगा कि सारे पॉजिटिव वर्ड्स ही होंगे, कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी आपको दिए जाएंगे. सो इन माई नेक्स्ट वीडियोज़ आई विल टेल यू कि हाउ टू डील विद नेगेटिव वर्ड. सो हेयर आर सम इंस्ट्रक्शंस कि व्हाट डूज ऑफ दैट, मतलब आपको वहाँ पे क्या क्या करना है. ठीक है, मोस्टली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं दे प्रेफर कि you do 45 to 50 words, but I am here saying you that you have to attempt all the 60 words.
फाइन। और वो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कहीं वहाँ पे एक वर्ड का सेंटेंस नहीं आ रहा है, आपने वो पहले प्रैक्टिस नहीं करा हुआ, तो आप वहाँ पे वो वर्ड लिख लो, और जब आपको पेज टर्न के लिए या कभी भी बीच में टाइम मिलेगा, तो आप जैसे कि एक आपने वर्ड प्रिपेयर करा हुआ था, वो 10 सेकेंड्स में हो गया, तो वो 5 सेकेंड्स यूज़ करके आप वो वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, यू हैव टू मेक द पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अगर पॉजिटिव वर्ड्स हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, बट कभी कभी नेगेटिव वर्ड से पॉजिटिव सेंटेंस लिखना मुश्किल हो जाता है। सो मैं आपको आइडिया दे दूंगी कि आपको नेगेटिव वर्ड के साथ कैसे टैकल करना है। यू हैव टू राइट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम। सो ठीक है, यू वर्ड शुड अपीयर इन द सेंटेंस एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अगर वहाँ पे आपको वर्ड दे दिया है जैसे कि क्राई, तो वो क्राई जो वर्ड है दैट शुड अपीयर इन द सेंटेंस। डू राइट योर नेचुरल रिस्पॉन्स, यू हैव टू राइट योर नेचुरल रिस्पॉन्स। डू राइट योर गुड थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग। राइट द मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, आपको वहाँ पे एक मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना है, ताकि जो वहाँ पे जो आपका पेपर चेक करेगा उसके लिए ईजी हो जाए समझना कि आपने एक मीनिंगफुल सेंटेंस लिखा है। एंड ट्राई टू, क्योंकि वो हम जल्दी जल्दी लिखते हैं तो हमारी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती वहाँ पे, तो आप गुड हैंड राइटिंग लिखें, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा लिखेंगे कि साइकोलॉजी वाला जो आपका टेस्ट चेक करेगा आपका टीचर, अगर वो मतलब आपकी राइटिंग पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो ठीक नहीं है। सो यू हैव टू मेंटेन गुड हैंड राइटिंग। राइट सेंटेंसेज ऑन ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू। So these are some do's for that. So you have to take care of these points when you are practicing beforehand. Fine. Next is don'ts of that. ठीक है, आपको वहाँ पे कोई भी idiom और phrases यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जैसे cry word है, ठीक है, तो आप वहाँ पे मतलब वो होता है ना कि जैसे एक कहावत होती है कि मतलब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर अब पछताए होत क्या, तो वैसे आपको जो ईडियम फ्रेजेस हैं वो आपको यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, यू डोंट हैव टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस, आपको नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना है, और कोई आपको जैसे एडवाइस और सजेशन नहीं देना है। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने जो आपके कलीग्स हैं उनसे रिलेट करके, अपनी जो आपका हॉबीज़ हैं जो भी है उससे, आपके आसपास के एनवायरनमेंट उनसे रिलेट करके सेंटेंस बना सकते हैं, बट आपको कोई एडवाइस सजेशन नहीं देना है। आपको कोई फैक्ट्स, फिगर्स, जो नेचुरल ट्रुथ, कोटेशंस वगैरह हैं वो यूज़ नहीं करना है। अवॉइड आई, मी, वी, दे, यू, ट्राई, कैन, शेल, शुड, मस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं इनका यूज़ आपको नहीं करना है। You don't have to support strikes, breakage of laws, wrongdoings. Fine. और नो ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नेगेटिव वर्ड दे दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका ऑपोजिट लिख के वो वैसा सेंटेंस लिख दो। ठीक है, डोंट रिपीट द सेंटेंस फॉर द सेम वर्ड। जैसे कि आपको सक्सेस और विक्ट्री दो वहाँ पे आ गए हैं वर्ड्स, तो अगर आपने कोई सेंटेंस बनाया है सक्सेस के लिए और विक्ट्री के लिए तो आप सेम ना लिखें। मतलब कुछ जैसे कि मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगी तो मैं 3 से 4 सेंटेंसेस बता दूंगी, ताकि आपको वहाँ पे अगर आपने वो रिपीट कर लिया है, अगर आपने वो यूज़ कर लिया है तो दूसरे में वो आप रिपीट ना करें। डोंट मेक टू मैनी सेंटेंसेज ऑन डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, मतलब आर्मी, नेवी, फोर्स, कोस्ट गार्ड, बार बार इनको इंक्लूड करके आप सेंटेंसेस मत लिखना। एंड डोंट यूज़ सिंपल ऑब्जर्वेशन। जैसे आपको स्लीप वर्ड आ गया है तो आप ये नहीं बोलोगे कि द कैट इज स्लीपिंग, या ऐसे, मतलब आपको सिंपल ऑब्जर्वेशन नहीं लिखना है। ठीक है, नाउ हाउ टू राइट पॉजिटिव सेंटेंसेज फ्रॉम नेगेटिव वर्ड। फाइन। सो व्हेन योर रिएक्शन टू नेगेटिव वर्ड इज पॉजिटिव, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइफ है, नाइफ इज़ अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो कई लोग सेंटेंस बनाएंगे कि द थीव्स यूज नाइफ टू किल, एंड कई लोग पॉजिटिव मतलब कई लोगों की थिंकिंग ऐसा होगा कि नाइफ इज़ यूज टू कट द वेजिटेबल्स, और कई लोग ये सोचेंगे कि सर्जन यूज़ नाइफ इन ऑपरेशन थिएटर। मतलब सब अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाएंगे। फाइन। सो आप यू हैव टू थिंक पॉजिटिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द नेगेटिव, मतलब उस सेंटेंस से आप, उस वर्ड से आप क्या पॉजिटिव कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म अ पॉजिटिव आइडिया फ्रॉम अ नेगेटिव वर्ड, जैसे मैंने आपको नाइफ का एग्जाम्पल देके बताया है। प्रैक्टिस राइटिंग सेंटेंसेस फ्रॉम नेगेटिव वर्ड्स बिफोर हैंड। ठीक है, मैंने जो सीरीज़ कंटिन्यू करी है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की, उसमें क्या है कि 5 पॉजिटिव वर्ड्स हैं, 5 नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो आप
पहले आइडिया आपको हो जाएगा कि नेगेटिव वर्ड्स के साथ कैसे टैकल करना है. इट विल हेल्प यू इन चेंजिंग द इमेज ऑफ दोज वर्ड्स इन योर माइंड. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है, कितना टाइम दिया जाता है और कितने सेंटेंसेस होते हैं. सो this is all from my end, and I'll continue the word association test series. You can see the sentences written by me over there. Thank you. Thank you everyone for watching this video. I wish you all the very best for your upcoming exams.